सीरियसली रिया, मुझे नहीं पता था कि निखिल इतना कूल होगा। चॉइस किसकी है? खा खा तू आज। रिया तू कितना खाएगी, मोटी हो जाएगी। अरे यार, इतने टाइप के पकौड़े, आलू, गोभी, पनीर, सब थोड़े थोड़े खाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। ये सारे पकौड़े मैंने तेरे लिए तो बनाए, खा ना आराम से। और तू क्यों से नजर लगा रही है, बेचारी को खाने भी नहीं दे रही है। रिया, आपको कुछ और चाहिए मैडम? हाँ? अरे मुझे पता है इसकी नजर किस पे है। पनीर के पकौड़े तेरे फेवरेट है ना? ये देख। अरे रिया, इससे डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे। मायरा, तू ये आलू के पकौड़े खा। वैसा अगर ये ऐसे ही खाती रहेगी तो अच्छी निभेगी इसकी निखिल के साथ। मैं निखिल को डाइटिंग करवाऊंगी। ये सब मैं हम दोनों के लिए खा रही हूँ। ओफो, या वे नो, ये तो तुम हम दोनों के लिए खा रही हो। मुझे पता है वो आएगा, बिल्कुल हीरो की तरह मुझे लेके जाएगा। हाँ हाँ, वो तो हीरो की तरह आएगा, लेकिन तुझे भी हीरोइन जैसे लगना चाहिए ना। रिया अगर ये ऐसे ही खाती रहेगी तो शादी तक कुछ भी फिट नहीं होगा उसे, फिर ये हीरोइन कैसे लगेगी? निखिल मेरी लाइफ में परफेक्ट फिट है, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि निखिल कर पाएगा। आई मीन सिर्फ 48 घंटे हैं उसके पास। डोंट वरी दी, उसने कमिट किया है और इनिशिएटिव भी लिया है, वो डेफिनेटली करेगा। We better. चल ले ले। तुझे क्या हुआ? I need to give someone an explanation. मैं बस अभी आती हूँ, ओके? ओके, तब तक खत्म हो जाएंगे पकौड़े। हाँ, I swear, please leave मैं some नहीं for रख me. रही। अरे उसके लिए थोड़ा तो छोड़ देना, तू क्या कर रही है? फालतू में आके मुझे बोलेगी वापस बनाओ दीदी। ओह, what a coincidence. मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। वाओ, रियली? मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, वेरी फनी। अच्छा, निखिल से मिलने में मेरी हेल्प करोगे? आई विश कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। झूठ मत बोलो। झूठ? अब इस बात के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा? मुझे पता है तुम उसकी हेल्प कर रहे हो ये सब सेटअप करने में। अब बात बाहर तक आई गई है तो कोहली लेडीज का क्या रिएक्शन है? सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है अंदर। कोहली लेडीज ना पागल हो गई है खुशी से, बस नाचना बाकी है, जिसकी कसर वो खा पी कर निकाली जा रही है। वाओ, फिर तो मुझे अंदर होना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, हमारी डाइट कॉन्शियस रिया कोहली क्या क्या खा रही है? ओटमील एंड फ्रूट्स। नो, शी इज हैविंग अ प्लेट फुल ऑफ पकोड़ास। आलू, गोभी, पनीर सब कुछ खा रही है। लगता है बच्चा निखिल पे जाएगा। अभी से ही अपनी माँ को कन्वर्ट कर लिया। हाँ, लेकिन उसने निखिल को डाइट पे रखा है, बेचारा निखिल जीजू। कबीर, कबीर व्हाट? सॉरी, वो रेजिस्ट नहीं कर पाया।
प्लीज कबीर, ये सब मत करो। मुझे लगा था कि हमने ये सब सॉर्ट आउट कर लिया है। क्या सॉर्ट आउट कर लिया मायरा? कबीर, तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। सो ये सब स्पॉइल मत करो। लिसन कबीर, तुम ये प्यार और शादी की बातें क्यों करते हो? क्योंकि मैंने अपना प्यार सॉर्ट आउट कर लिया है, बस तुम्हें फिगर आउट करवाना बाकी है। कबीर, तुम सब कुछ कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने में। कबीर, हम सिर्फ दोस्त हैं। इनफैक्ट तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। Why don't you just get that? हम दोस्त हैं तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूं? कम ऑन मायरा, कम अप विद समथिंग बेटर। और फ्रेंडशिप में प्यार को गिव अप कर देना चाहिए, ये भी तो कोई रूल नहीं है ना। या फिर ये किसने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ दोस्त नहीं होने चाहिए? इनफैक्ट इट इज मस्ट। एक मैरिड कपल को बेस्ट फ्रेंड्स होना ही चाहिए, राइट? कबीर, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो प्लीज। डोंट थिंक कि मैं भूल गया। रिमेंबर हमारी टिकट्स। अरे कहाँ जा रही हो? निखिल से मिलने। तो ठीक है, साथ में चलते हैं और आई विल टेक यू। मैं अकेले जा सकती हूँ। अरे जा तो सकती हो बट जाना नहीं चाहिए, मुझे भी लेके चलो प्लीज प्लीज। नहीं। ओके, योर विश। अब तो मेरे पीछे आ रही हो, व्हाट हैपेंड? तुम मुझे निखिल से मिलवाने ले जा रहे हो ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये उधर रख दोगे प्लीज? माइक। गुड जॉब। थैंक यू दी। दी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस वीकनेस लग रही है थोड़ी सी। कुछ खाएगी? नहीं, सोच रही हूँ घर जाके रेस्ट कर लूँ। निखिल भी आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, बट कुछ खा लेना वरना और वीकनेस हो जाएगी। ओके, you'll be fine, right? Yeah, दी, don't worry. Bye, bye. You're leaving? Yeah. See you. Take care. सैंडी, Yeah. मैं सोच रही हूँ तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ। और इन गोल्डन वर्ड्स की वजह जान सकता हूँ मैं? बिल्कुल। मैं अकाउंट चेक कर रही थी और तुम्हारे ज्वाइन करने के बाद बाकी हमें काफी प्रॉफिट्स हुए। सी, मैंने कहा था ना, तुम अपने फंड्स को गलत चीजों में लगा रही हो। मैंने उन्हीं फंड्स को सही जगह लगाया। There you have it. क्या कहा तुमने? गलत चीजों में? क्या मतलब है तुम्हारा? सी, मेरा मतलब क्लियर है। आवा, तुम अपने हॉस्पिटैलिटी सेंस में जितनी सुपर हो ना, उतना ही तुम्हारा बिजनेस सेंस वीक है। Did you just say that? और ये तुम्हारे दाल चावल खाने वाले दिमाग में ज्यादा है बिजनेस सेंस? I mean, ये कौन तय करेगा कि केवल बटर चिकन खाने से आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है? ऑफ कोर्स करता है। कितना सारा प्रोटीन मिलता है बॉडी को, पता है? मतलब बचपन से मैंने सोचा ही नहीं, मेरे अंदर तो कभी प्रोटीन ही नहीं है। I mean, अब मेरी ग्रोथ कैसे होगी? बातें मत बनाओ, सीरियस बताओ। तुमने
बचपन से नॉनवेज नहीं खाया, मतलब इट्टू सा भी नहीं खाया? तू सा भी नहीं खाया। हे भगवान। और ग्रेवी? ग्रेवी भी टेस्ट नहीं की है। ऐसी कभी मजबूरी आई नहीं, मतलब ग्रेवी खानी पड़ती। ट्राई करना, बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं खाता नॉनवेज? नहीं नहीं, मेरे घर वाले खाते हैं। हाँ। मतलब ब्रेकफास्ट में चिकन, लंच में फिश, डिनर में मटन। तो उस घर का मैं ही एक अजूबा हूँ, और वो आपके सामने। Oh God. Okay. अगर तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ गया तो? आमा यू जीनियस। यस, मतलब मैं कहाँ से हूँ? Leave that. अगर तुम्हारी शादी किसी नॉन वेजिटेरियन लड़की से हुई, then what will you do? देखो, फिर ये सोचने वाला मैटर। तो उसमें होगा ये कि हम दोनों सुबह शाम झगड़ा करेंगे, और फिर जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि हमारे फूड हैबिट्स क्या होंगे। कुछ भैया, एक सवाल मैं भी पूछूं? पूछिए ना। आपको जानवर बहुत पसंद होंगे ना, इसलिए आप उन्हें मारने के खिलाफ हैं? जी देखिए, मेरे को पेड़ पौधों से बहुत नफरत है, तो मैं इस दुनिया के सारे पेड़ पौधे खा के खत्म कर दूं। ये कैसे मैनेज किया तुमने? बस हो गया। और खाना वो कैसे मैनेज कर रहे हो? आबादी की टिफिन सर्विस है ना। या क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुमने रिया के लिए जो भी किया, इट वॉज रियली अमेजिंग। अरे यार कम ऑन मायरा, डोंट एम्बैरेस मी नाउ। इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, और सॉरी भी। वो मैं नहीं, एक्चुअली जो तुमने किया वो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या? खुद को थप्पड़ मार लेना चाहिए था, ताकि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं। मुझे पता नहीं अब मैं क्या बोलूं। यू आर वेलकम जीजू। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे रुका हूँ? कबीर। ओ या कबीर, वैसे है कहाँ हूँ? कबीर। हे हाय। हाय कबीर, बैठो ना। बाहर क्यों खड़े थे तुम? मैंने सोचा तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें खत्म हो जाए, फिर अंदर आ जाता हूँ। कम ऑन या कबीर, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? मेरा कबीर ने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। इसी ने मुझे समझाया कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए भी और रिया के लिए भी। अगर कबीर नहीं होता तो मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना घर छोड़ दूं। कबीर की वजह से मैं रिया के लिए अपना प्यार प्रूव कर पाया। थैंक्स अगेन। हाय मम्मा। आ गई तू? आ जाओ कबीर। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। हाँ, वो बस ऐसे ही। ये सब क्या है? अरे ये सारे एफडी और बॉन्ड्स चेक कर रही थी रिया के लिए। बैंक जाकर उन्हें कैश करवा लूंगी ना। मम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। अरे बेटा, खर्चे बहुत होंगे। मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं कल ही जाकर ऑफिस में सर से बात करती हूँ। मेरा अप्रेजल भी पेंडिंग है और लास्ट ईयर का बोनस भी।
और वैसे भी कैंटीन अच्छा चल रहा है ना। मगर बेटा कोई मगर वगर नहीं है। आपको इन सब बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम चिल करो। आपकी बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकती हैं। अच्छा जी, अगर मेरी बेटियां इतनी समझदार हो गई हैं तो मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा माँ, मैं रिया के लिए पंजीरी बनाने जा रही हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। उस कबर्ड में रख देना। ओके। मायरा, माँ मुझे पंजीरी बनाना सिखा रही है। कोशिश कर रही हैं। मम्मा, अपने बच्चों पर इतना जुल्म मत करो, मैं आ रही हूँ। हाँ बोलो अक्षय। अक्षय? रोजी कहाँ गया? माई फ्रेंड रोजी इज लॉस्ट। प्लीज डोंट से दैट। अच्छा बोलो, क्यों कॉल किया? क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं फोन कर सकता? प्लीज अक्षय, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है तुमसे बात करने का। अच्छा मायरा सुनो ना, हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। प्लीज अक्षय, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें निखिल को मोटिवेट करना चाहिए था ना रिया के लिए स्टैंड लेने को। और जब निखिल ने रिया के लिए स्टैंड लिया, तुम खुद पहुंचे उसे लेने के लिए। ये तुमसे किसने कहा? कबीर ने, राइट? मायरा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहले वो तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था और अब भाई और मेरे बीच में भी। अक्षय, जब दो लोगों के बीच कनेक्शन स्ट्रांग हो ना, तो तीसरे को स्पेस नहीं मिलती प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे बीच? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मायरा, हमारे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्या हम इसको बैठ के रिजॉल्व नहीं कर सकते? अक्षय, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, इनफैक्ट चीजें और क्लियर हो रही है। देखो मायरा, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इट इज डन। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे ना, बट कैन आई आस्क यू समथिंग? इट विल स्टे ना? मायरा, जवाब तो दो, ऐसे रूडली क्यों बिहेव कर रही हो? अरे मायरा, जवाब तो दो, मैंने तुम्हें थोड़ा ना प्रेग्नेंट किया है। हेलो? हाँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। आपको आता है ना, आप इतने अच्छे पराठे बनाते हो। हाँ सही में। Hey ladies, हे हेलो कबीर। साइड प्लीज। आज मैं आपको अपने हाथ की बनी स्पेशल पंजीरी खिलाता हूँ। पास्ता और पंजीरी में बहुत फर्क होता है। और मेरी बेटियां पंजीरी की इतनी शौकीन है और इतनी पर्टिकुलर है ना, ये तो मुझे भी हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन आंटी, आपकी बेटियां ना मुझे नहीं रोकेंगी, बिकॉज आई एम श्योर उन्हें मेरे टैलेंट पे शक नहीं होगा। राइट? बिल्कुल नहीं। इसी बात पे आप थोड़ा सा ही देना चाहिए। क्या बात है। आटा, शुगर, ड्राई फ्रूट, कोन, घी। मुझे ग्रेटेड कोकोनट भी चाहिए अब। ओके शेफ। थैंक यू। कोकोनट? हाँ ले लो ले लो। थैंक यू आंटी। मैं भी तो देखूं। यस, कोकोनट। थैंक यू। सो तुम पंजीरी भी बना लेते हो?
ऐसी कोई चीज है जो तुम नहीं बना सकते हो? आजकल कुछ भी बनाना या सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अच्छा, तो तुमने ये सब इंटरनेट से सीखा है? ये रेसिपी इंटरनेट से नहीं है। इनफैक्ट ये तो इंडियन ही नहीं है, ब्राजीलियन है, और इसके अपने ही फायदे हैं। ओके। तो ब्राजील में भी लोग पंजीरी खाते हैं हेल्थ के लिए? अपने तो ऐ वही इतरा रहे थे कि ये तो इंडियन रेसिपी है ना? हाँ आंटी, ये पंजीरी मुझे बहुत पसंद थी, मैं रोज खाता था। और मॉम के हाथ की बात तो कुछ और ही थी।